हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जो भी हमारे लिए बेस्ट होता है गुरुजी वही करते हैं। हमें कई बार लगता है हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी मुझे आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बट हमें गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है। गुरुजी दीवार के उस पार का भी देख पाते हैं। गुरुजी नोज कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, इसलिए राइट टाइम पे गुरुजी हमें बेस्ट टेस्ट देते हैं। और उस टाइम हमें रियलाइज होता है कि गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देने ही सबसे अच्छा है। गुरुजी के पास आने के बाद हमारी जो भी पोजीशन है, जो भी फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इमोशनली, हर तरह से हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाता है। किसी भी हाल में अगर हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा ग्राफ नीचे नहीं जा सकता। हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई मीडिएटर हमारे बीच में नहीं है, हम और गुरुजी। गुरुजी से हम घर पे भी जो भी हमारे मन में क्वेश्चन है, अगर हम मन में सोचते हैं, गुरुजी खुद कहते हैं कि मेरी फोटोज भी गला करेंगी। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है गुरुजी उसको आंसर बैक करते हैं। चाहे तो गुरुजी अपनी फोटो से आंसर करें या शब्द के थ्रू हमें कोई आंसर मिल जाए, बड़े मंदिर जा रहे हैं वहां आंसर मिल जाए, कोई सत्संग सुन रहे हैं उसमें आंसर मिल जाए, बट गुरुजी डेफिनेटली आंसर बैक करते हैं। गुरुजी के अंदर से एक यूनिक फ्रेग्रेंस आया करती थी जो कि बहुत ही प्यारी, और आपको कहीं भी फील हो सकती है वो। कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में स्टकअप हो या आपको गुरुजी कि लग रहा है कि मुझे गुरुजी आपकी जरूरत है इस टाइम, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस कहीं पे भी आ सकती है आपको। और आज भी अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमें फील होती है। गुरुजी जब चलते थे उनके पांव जमीन पे टच नहीं होते थे, जमीन से ऊपर रहते थे। ये हमने खुद देखा है। गुरुजी के चारों तरफ से, जो हम जैसे टीवी में देखते हैं ना कि भगवान के चारों तरफ एकदम लाइट्स निकल रही हैं और देखते हैं रोशनी निकल रही है, बट गुरुजी में से भी वैसा ही ऑरा, गुरुजी के चारों तरफ से एक अलग ही ऑरा निकलता था जो हम देख लेते थे तो बस ऐसा हो जाता था कि उस टाइम पे कुछ भी हमारे लाइफ में चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी है क्रंच, वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट ठीक हो गया। गुरुजी भगवान है, जैसे हर युग में होता है कि कोई सभी भगवान किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में आए थे, चाहे वो राम जी हो चाहे वो कृष्ण जी हो। ऐसे ही गुरुजी का है, गुरुजी इस युग में हम सबका कल्याण करने के लिए फिजिकल फॉर्म में आए। आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि हम नई संगत हैं, हमने गुरुजी को नहीं देखा, या हम पुरानी संगत है तो हम ज्यादा कनेक्टेड हैं। गुरुजी के पास कुछ भी नई संगत और पुरानी संगत जैसा नहीं है। गुरुजी जानते हैं कि हम एक्चुअल में कब गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। हम तो इसी जन्म का बता सकते हैं कि हम गुरुजी से इस डेट से कनेक्ट हुए, बट गुरुजी को पता है कि कितने जन्मों से हम गुरुजी के साथ हैं। मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डे था 28 जनवरी 2006, जब हमने गुरुजी को फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी गुड़गांव में आए थे। फर्स्ट टाइम गुड़गांव में एनुअल सत्संग था लेजर वैली ग्राउंड में। एक अंकल मेरे पापा को काफी टाइम से बोल रहे थे कि गुरुजी के पास आइए, भगवान है, आप एक बार दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम भगवान में तो मानते थे बट गुरुज में नहीं मानते थे। हमें लगता था सारे गुरु फ्रॉड होते हैं या एस्ट्रोलॉजर टाइप्स होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भगवान हो गुरुजी। तो जब भी वो सत्संग करते थे हम इग्नोर करते थे और हमारे अंदर कभी इच्छा भी नहीं हुई कि हम जाएं। बट उस दिन हमें गुरुजी का बुलावा था। उन अंकल ने जब पापा को कॉल किया तो हम ये सोच के गए कि चलो गुड़गांव में ही है, 5-10 मिनट के लिए चलते हैं, मतलब फ्रेंडशिप निभाने के लिए हमने हाँ बोली थी। और ये सोच के गए थे कि हम लंगर भी नहीं करेंगे और 10 मिनट तक मैक्सिमम वहां से निकल जाएंगे। मैं, भाई, मम्मी, पापा, हम चारों गए थे। और जब हम एंटर हुए और गुरुजी ने एक नजर हम पे डाली, उस टाइम से ही हमने, उस टाइम पे ऐसा लगा कि बस यही जगह थी जहां हमें आना था, और हम गुरुजी से इमीडिएटली कनेक्ट हो गए। हमें इतना अच्छा लगा वहां पे कि हम
ने वहां पे लंगर तो किया ही, पर और पूरे प्रोग्राम में बैठे जब तक चला वहां पे सत्संग, हम पूरा टाइम हमने वो कंप्लीटली अटेंड किया, और उसके बाद भी हमारा घर जाने का मन नहीं था। हमारे अंदर गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस निकल रही थी, हमें वहां किसी संगत ने बताया कि ये फ्रेग्रेंस गुरुजी की है और गुरुजी की बॉडी में से निकलती है, आपको कहीं भी फील हो सकती है। और यकीन मानिए, हम जब घर आए, हम सबको गुरुजी की फ्रेग्रेंस घर पे आ रही थी। मुझे तो इतनी ज्यादा आ रही थी कि मम्मी अगर खाना भी बना रही थी ना, तो कुकर में से भी सब्जी की खुशबू के बजाय मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। हमें हर जगह गुरुजी का चेहरा दिखना शुरू हो गया, और हमने फिर डिसाइड किया कि हम गुरुजी के पास छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट जाएंगे। जो भी नेक्स्ट संगत डे था, हमने उन अंकल को बोला हमें एम्पायर स्टेट जाना है। तो उस दिन हम जब गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने जैसे ही पापा ने माथा टेका, गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी। हम एकदम शॉक हो गए कि गुरुजी को कैसे पता। पापा ने सीए और सीएस दोनों किया हुआ है, लेकिन जिन अंकल के थ्रू हम गए थे उनको भी नहीं पता था कि पापा सीएस भी हैं। वो भी सिर्फ यही जानते थे कि पापा सिर्फ सीए हैं। तो हम पापा ने सोचा कि मे बी उनको कहीं से पता चला हो, तो पापा ने अंकल से पूछा कि आपने बताया क्या गुरुजी को मेरे बारे में? तो उन अंकल ने कहा कि नहीं, गुरुजी भगवान है, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। आज अगर आप यहाँ आए हो तो वो गुरुजी की मर्जी से आए हो, गुरुजी ने बुलाया है। अगर मेरे कहने पे आपको यहाँ आना होता तो आप काफी टाइम पहले आ चुके हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना खुद के साथ एक्सपीरियंस हो तो हमारी कनेक्टिविटी, हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, और वही हुआ। हमारा कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो गया। और उसके बाद पापा शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे उन दिनों, उसमें मेजर लॉस हो गया हमें। और मम्मी गुरुजी से मन में घर में बैठे हुए प्रे कर रही थी कि गुरुजी कोई परमानेंट जॉब दिलवा देते ताकि हमारा चल पाए गुजारा, क्योंकि उस टाइम हमारी एडमिशन्स और ये सब चीजें भी चल रही थी। तो क्या हुआ कि मम्मी ने ऐसे मन में सोचा, और विद इन 20-25 मिनट्स पापा को कहीं से कॉल आया एक कंपनी से, और उन्होंने पापा से कुछ नहीं पूछा कि आपका वर्क एक्स क्या है क्या नहीं। उन्होंने बोला हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कंपनी सेक्रेटरी की, आप हमें इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, और पैकेज नेगोशिएबल है एज पर योर जो भी आपका है डिमांड। कुछ नहीं उन्होंने पूछा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई क्वेश्चन। तो हमें लगा कि एकदम से ऐसे कैसे, मतलब आजकल फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो मे बी कैसे पता चले कि ये जेन्युइन है या नहीं। और उस दिन थर्सडे था, तो हमें गुरुजी के मंदिर जाना था। तो मन में सोच के गई कि आज गुरुजी से पूछ लेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जब मंदिर पहुंचे हम, तो पापा से पूछा नहीं गया, पापा एकदम ब्लैंक हो गए। और मम्मी ने माथा टेक के जैसे ही बोला गुरुजी, गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। अब मम्मी को लगा मैंने पूरा क्वेश्चन तो बोला ही नहीं, तो मम्मी ने फिर एक बार वापस ट्राई किया कि गुरुजी आज इनको, गुरुजी ने वापस बोला ज्वाइन करो। फिर मम्मी ने सोचा कि मैं अब तो बिना सांस लिए पूरा क्वेश्चन एक बार बोलूंगी, और मम्मी ने बिना सांस लिए पूरा बोला कि गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे मानस से ऑफर आई है, ज्वाइन करें। गुरुजी ने कहा हाँ मैंने ही तो दिलवाई है, ज्वाइन करो। और गुरुजी की कृपा से आज इतने साल हो गए, पापा उसी कंपनी में हैं और एससीएस काम कर रहे हैं, और कंपनी भी बहुत अच्छी है। गुरुजी ने उस कंपनी के एमडी को भी अपने पास कनेक्ट करा लिया, और गुरुजी की हर तरह से बहुत ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद मेरा गुरुजी ने नेम चेंज किया, मुझे ड्रीम दिखाया कि आज से तेरा नाम विभा, पहले मेरा नाम कनिका था। तो विभा तो मैंने सुना था, बट विभा नहीं सुना था। तो मैंने ड्रीम में गुरुजी से पूछा, गुरुजी विभा या विभा? गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग्स भी बताए, VRIBHA, विभा। और मेरे को जी ड्रीम आया, और मैं जैसी उठी तो मेरे गूज़बम्प्स थे, और मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा, बट मुझे लग रहा था मेरे साथ ये रियल में हुआ है। उस दिन फिर जब हम मंदिर गए, तो हम ये सोच के गए थे कि गुरुजी आप एक बार ये बता दीजिएगा कि मैं, क्योंकि 10th के एग्जाम्स दे चुकी थी, तो हमें सीबीएसई के रिकॉर्ड्स में नेम चेंज कराना है या नहीं। तो मम्मी ने बोला गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दो। तो हमें क्लियर हो गया कि नेम चेंज करना है। फिर हम नेम चेंज का प्रोसेस देख रहे थे। पापा एमिटी स्कूल में थी, मैं वहां के प्रिंसिपल से मिले, और
उनको बोला कि नेम चेंज कराना है ये सब, तो उन्होंने बोला नेम चेंज सीबीएसई के रिकॉर्ड्स में होना इम्पॉसिबल है, और भी कई बच्चों की एप्लीकेशन गई हुई है, किसी का नेम चेंज नहीं होता, आप भूल जाइए। पापा ने कहा कि नहीं, ये नेम चेंज साक्षात भगवान शिव ने किया है और ये होते रहेगा, आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कीजिए। तो वो भी एक बार के लिए ये हो गए कि उसको मतलब, और प्रिंसिपल ने भी हाफ एन आवर के अराउंड पापा से सत्संग सुना गुरुजी का, और बल्कि आज एमिटी की काफी टीचर्स गुरुजी से कनेक्टेड हैं। पापा के कहने पे उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं एप्लीकेशन तो फॉरवर्ड कर देती हूँ। एप्लीकेशन गई मेरी, और भी मेरी क्लास में 2-3 बच्चे थे, उनकी भी गई हुई थी ऑलरेडी मुझसे पहले। मेरा नाम सीबीएसई से चेंज होके विद इन 10 to 12 डेज में आ गया, और उन बच्चों का आज तक नेम चेंज नहीं हुआ। वो मुझसे पूछ रहे थे तेरा क्या प्रोसेस है, क्या किया तूने, और जबकि मेरा और उनका प्रोसेस, डॉक्यूमेंट सबमिशन सब सेम था। सिर्फ अगर डिफरेंस था तो ये कि मेरा नेम चेंज गुरुजी ने किया था, और गुरुजी ने जो कह दिया वो कोई नहीं बदल सकता, वो होके रहेगा। मेरे मन में ये बहुत इच्छा थी कि गुरुजी नेम तो चेंज हो गया, बट अब इसका मीनिंग क्या है, इतना डिफरेंट नेम है, मुझे मीनिंग जानने की बहुत इच्छा थी। मैंने बहुत जगह सर्च किया, मुझे कहीं मीनिंग पता नहीं चल रहा था। फिर एक बार मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि अब की बार जब तू मंदिर आएगी तब तुझे मीनिंग पता लग जाएगा। फिर जब हम मंदिर गए, उस दिन पापा को गुरुजी ने एक अंकल के साथ बिठाया, और उन्होंने वैसे ही पापा से पूछा कि आपका कोई रीसेंट एक्सपीरियंस, तो पापा ने यही वाला एक्सपीरियंस सुनाया। तो उन अंकल ने कहा कि मैं संस्कृत के हेड को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जानता हूँ, आप उनका नंबर लीजिए, वो आपको डेफिनेटली बता देंगे इसका मीनिंग। हमने घर जाते ही उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि विभा मतलब चुनी हुई ज्योति। तो गुरुजी की कृपा से मेरा नेम चेंज हुआ, और ये चीज कि मेरा नेम चेंज हुआ, ये उसके बाद मुझे कई तरह से गुरुजी ने कई अंकल या आंटी से सुनवाया भी। एक बार हम मंडे को गए थे बड़े मंदिर, मंडेज को भी सत्संग होते थे पहले, ऐसे ग्रुप्स में बैठ के सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो हम जब पहुंचे तो वहां पे एक आंटी सुना रही थी कि मुझे गुरुजी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक टेलीपैथी से एक इस कुड़ी का नेम चेंज किया है। तो गुरुजी ने चीजें टैली भी कराई, गुरुजी ने मुझे टाइम टू टाइम गाइड भी किया, और जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे उन सबको आंसर किया। गुरुजी की फ्रेग्रेंस मुझे आज भी आती है, और उस टाइम क्या हुआ था, ये था कि बच्चे अलाउड नहीं थे, हम लोग क्योंकि स्कूल में थे उस टाइम पे, तो ये था बच्चे अलाउड नहीं है, मम्मी पापा जाते थे। तो जब आते थे ना वापस छोटे मंदिर से, उनके कपड़ों में से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, हम गेट खोलते थे और फ्रेग्रेंस से भर जाता था पूरा घर। उनके कपड़े हम मतलब 2 दिन तक उसमें खुशबू रहती थी इतनी। मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा हुई है, मेरी एडमिशंस, जॉब सब कुछ गुरुजी ने कराया है। मेरा सबसे पहले 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन होना था, और मेरा मन था कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरे 12th में मार्क्स कम रह गए थे, 86.25% आए थे। तो उस टाइम लग रहा था पता नहीं बीकॉम ऑनर्स में तो शायद हो नहीं पाएगा, पर गुरुजी ने कराया। कैसे? मैत्री कॉलेज का कट ऑफ निकला 86%, तो मेरा एडमिशन रूटीन में हो गया। लेकिन जब मैंने कॉलेज जब स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट डे पे जो वहां की कॉलेज की हेड थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में कि 89 कट ऑफ निकलनी थी, और बाय मिस्टेक वो 89 का 86 हो गया। और क्योंकि फिर कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पे आता है, तो हम उसको वापस भी नहीं ले सकते, जिस वजह से कई सेक्शंस बनाने पड़े। गुरुजी ने मुझे तो उसमें एडमिशन मेरा तो कराया ही, और पर मेरे एडमिशन कराने के लिए और इतने बच्चों का बेनिफिट हो गया। तो ये है गुरुजी का कमाल। उसके बाद मेरा एमबीए में एडमिशन होना था। एमबीए में भी मेरा कैट का स्कोर कुछ खास नहीं था, 79 परसेंटाइल था। मैं अच्छे कॉलेज से करना चाहती थी, बट इतने परसेंटाइल में तो मुश्किल था एनसीआर में अच्छा कॉलेज मिलना। फिर हुआ क्या, उस टाइम मेरे भाई के भी 12th के एग्जाम थे, तो उसने टॉप किया स्कूल में। तो जो एमिटी की चेयरपर्सन थी, उसका कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पापा पे कॉल आया। तो क्योंकि मैंने भी एमिटी से स्कूलिंग की थी, तो उसने वैसे ही पूछा, तो पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे हम एमबीए के लिए हमने फॉर्म फिलअप
करेंगे एमिटी में, बट कट ऑफ हाई जाती हैं तो लगता नहीं है कि हो पाएगा। तो उसने बोला कि कोई नहीं, आप जब जाओगे वहां पे तो आप मेरा नाम ले देना और मुझसे बात करा देना, हो जाएगा आपकी डॉटर का एडमिशन। अब गुरुजी ने मुझे दिखाया तेरा एडमिशन नहीं हो रहा था तो भी मैं तेरा एडमिशन करा देता, बट मैं चाहती थी कि मैं मेरिट पे जाऊं। तो हुआ क्या, मैंने मैट का भी एग्जाम दिया हुआ था, उसमें मेरा परसेंटाइल आया 99.9 परसेंटाइल, और मेरा रूटीन में ही एमिटी में एडमिशन हो गया एमबीए में। गुरुजी ने मुझे ये दिखाया, जब तेरा एडमिशन नहीं हो रहा था मैं तेरा तभी भी करा देता, और अब जब तू चाहती थी कि तेरा मेरिट पे हो तो मैंने तेरे को वैसे भी एलिजिबल करा दिया। गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं। फिर आया प्लेसमेंट्स का टाइम। प्लेसमेंट्स के टाइम पे रिसेशन चल रहा था बहुत ज्यादा, इतना रिसेशन था कि सबको ये था एमिटी में बैच साइज भी क्योंकि ज्यादा होता है कि प्लेसमेंट होना बहुत ही मुश्किल काम था। बट गुरुजी की कृपा से मेरा गुरुजी ने 2 जगह प्लेसमेंट कराया। रूल ये होता है कि एक जगह कंपनी में आपका हो गया तो आप दूसरी में नहीं बैठ सकते। तो एक कंपनी आई वहां पे रिवेल करके, उसमें मेरा ओके कर दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। बट क्योंकि उसका वो एमएनसी थी, उसका हेड ऑफिस यूएस में था, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारा जो ऑफर लेटर है वहां से इशू होगा तो हम आपका होल्ड पे रखेंगे अभी। तो जब तक होल्ड पे रहता है तब तक आप दूसरी कंपनी में बैठ सकते हैं। इन द मीन टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा आया। मैं हमेशा से बैंक में जाना चाहती थी, तो जैसे ही वो आया और मैं उस पर बैठी, एक दिन फिर मुझे मॉर्निंग में ड्रीम दिखाया गुरुजी ने कि मेरा बीओबी में सिलेक्शन हो गया है और 3 बच्चों का हुआ है, उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम है, और मैं गुरुजी का थैंक यू बोलने बड़े मंदिर जा रही हूँ। और फिर जब मैं उठती हूँ सो करके, फिर मुझे ये लगता है कि ये सच में हो चुका है और मुझे रेडी होके बड़े मंदिर ही जाना है। फिर मुझे रियलाइज होता है कि अभी तो मॉर्निंग टाइम है और अभी तो मुझे पहले कॉलेज जाना है, रिजल्ट अवेटेड है। बट उस दिन वही हुआ, मैं कॉलेज गई और 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सबसे ऊपर मेरा नाम था, और साथ ही जो दूसरी कंपनी थी उसका भी ऑफर लेटर आ गया। तो रिसेशन के टाइम भी गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आप टॉप कॉलेज में हो चाहे आप एवरेज कॉलेज में हो, चाहे रिसेशन है चाहे नॉर्मल डेज हैं, प्लेसमेंट कराने वाले गुरुजी हैं। और गुरुजी की कृपा से मैंने बीओबी ज्वाइन किया और मुझे हमेशा 10 to 11 इयर्स उसमें होम पोस्टिंग एनसीआर ही मिली। फिर मेरी बीच पे शादी की बात चल रही थी, तो शादी के लिए एक अंकल ने चंडीगढ़ से मम्मी पापा को एक रिश्ता बताया, जिससे कि मम्मी पापा मिल करके आए। अच्छा लगा मम्मी पापा को, लेकिन जैसे होता है ना कि पेरेंट्स को लगता है पता नहीं कैसा होगा, तो मम्मी सिर्फ गुरुजी से ऐसे मन में बात कर रही थी घर पे कि पता नहीं गुरुजी, हमें तो अच्छा लगा लेकिन पता नहीं कैसा होगा, आप कुछ इशारा कर दीजिए। तो तभी एक और अंकल का कॉल आता है जो कि फारूक नगर के थे, और उन्होंने बोला अंकल आप एक नोट कीजिए बायोडेटा और इनसे मिलके आइएगा। तो जैसे जैसे वो बायोडेटा लिखवा रहे थे, वो सेम प्रोफाइल था जिससे कि मम्मी पापा एक दिन पहले मिलके आए थे। जो अंकल ने फारूक नगर से कॉल किया और जो अंकल चंडीगढ़ से कॉल किए, दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे को नहीं जानते। पर गुरुजी ने जो मम्मी के मन में एक डाउट था वो क्लियर करने के लिए गुरुजी ने क्रॉस चेक करवाया हमें, और गुरुजी की कृपा से मेरी शादी फिक्स हो गई। और इनफैक्ट बाद में हमें ये भी पता चला कि जिस वेन्यू पे मेरी शादी हुई वहां पे एक संगत ने बताया कि उस वेन्यू पे गुरुजी ऑलरेडी गए हुए हैं और एक और शादी वहां पे गुरुजी ने खुद कराई थी। तो हमें उस टाइम पे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ये वेन्यू गुरुजी से ब्लेस्ड है। ये कृपा है गुरुजी की। और शादी के बाद क्या हुआ कि मेरी नॉन संगत फैमिली में शादी हुई थी, तो मन में ये था कि गुरुजी अगर संगत फैमिली होती तो मैं मंदिर रेगुलर आ पाती, अब नॉन संगत फैमिली है तो शायद मैं मंदिर ना जा पाऊं। तो ऐसे मेरे थॉट्स आते थे, क्योंकि शादी से पहले मैं एवरी वीक मंदिर जाती थी। अब हुआ क्या, उस दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि तू फिक्र ना कर, ये भी अपना है। और आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी अपने से कनेक्ट कर लिया है। और पहले हम लोग नोएडा रहते थे, फिर नोएडा से गुरुजी ने दिल्ली, एंड ग्रेजुअली गुरुजी ने हमें गुड़गांव में बुला लिया। और अब गुड़गांव से तो मंदिर भी हम
आराम से जा सकते हैं। और गुड़गांव में सत्संग भी होते रहते हैं, मंथली, एनुअल। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे अपने पास गुड़गांव में ही बुला लिया। फिर मेरे हस्बैंड का ऑन साइट असाइनमेंट आया 1 साल का। अब वहां जाने के लिए 1 साल की छुट्टी लेनी थी मुझे बीओबी से, विच इज इम्पॉसिबल। किसी को भी छुट्टी मेडिकल ग्राउंड्स और चाइल्ड केयर के अलावा किसी रीजन के लिए नहीं मिलती। मैंने अप्लाई किया, पहले मेरी रिजेक्ट हुई, सेकेंड टाइम अप्लाई किया, अगेन रिजेक्ट हुई। थर्ड टाइम मैंने गुरुजी से प्रे करके अप्लाई किया कि गुरुजी अगर मेरे लिए ये अच्छा है तो प्लीज आप ये छुट्टी मेरी सैंक्शन करा दीजिएगा। और मेरी छुट्टी 1 साल की पूरी सैंक्शन होके आ गई। नहीं तो बैंक्स में 1 साल की छुट्टी, वो भी घूमने के लिए, कभी सैंक्शन नहीं होती। और वहां पे हम लोग यूके गए, वहां पे भी हमें गुरुजी ने मतलब इंडियन फैमिलीज, इंडियन फूड, नहीं तो यूजुअली ये सुनने में आता है कि बाहर जाके वेजिटेरियंस को बहुत प्रॉब्लम आती है, और पर वहां पे हमें गुरुजी ने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। जब हमारा मंडे को कई बार मुझे लगता था कि गुरुजी आज समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद मिलता, अगर मैं बड़े मंदिर जाती, तो वहीं पे हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ते में कोई शॉप दिख गई, कुछ भी वहां पे हमें गुरुद्वारा, गुरुजी के सत्संग और इंडियन फैमिलीज, कहीं कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी थी। गुरुजी ने हमारा बहुत ध्यान रखा। हम जब वापस आ गए यहाँ पे इंडिया, फिर वापस मैंने बैंक ज्वाइन किया, और फिर क्या हुआ कि प्रमोशन एक्सरसाइज निकली। अब मैंने भी अप्लाई कर दिया। सबने बोला तेरा प्रमोशन तो होना इम्पॉसिबल है, 1 साल से तू बाहर थी, तू बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है। पर गुरुजी की कृपा देखिए, मेरे जहां मैं पोस्टेड थी वहां पे हम 4 लोगों ने अप्लाई किया, और सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ। मेरी रेटिंग सबसे ज्यादा ही, जबकि मैंने उस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 मंथ्स काम किया था, जबकि बाकी लोगों ने पूरे साल काम किया था, एंड स्टिल प्रमोशन सिर्फ मेरा हुआ। सब मेरे ऑफिस में कह रहे थे कि क्या तेरी तो पक्का एमडी के पास सिफारिश होगी, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता, किसकी सिफारिश है तेरी। मुझे पता है, मैंने उनको कहा कि मेरी डायरेक्ट महाशिव की सिफारिश है, इसलिए मेरे सारे काम ऐसे बन जाते हैं। फिर मेरा गुरुजी की कृपा से प्रमोशन हुआ। फिर हम लोग फैमिली प्लान करने लगे। उसमें हमें 1.5-2 साल हो गया, मैं नहीं कर पा रही थी कंसीव, हमें टाइम लग रहा था। कई दिमाग में थॉट्स आने लगे कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है या हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है। हम डिप्रेशन में चले गए लिटरली, और कहीं भी जाने में ये लगता था हमें कि लोग पूछेंगे ये वो, और हम टोटली डिप्रेशन में थे। मुझे तो इनफैक्ट लगने लगा कि इतना ज्यादा मैं उस समय डिप्रेशन में चली गई थी कि अगर मैं मुझे लगता था कि अगर मैं कर भी लूं कंसीव, इवन देन मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी ना प्रेगनेंसी में कि अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है होना। बट एक मन में ये थॉट था कि गुरुजी से मैं प्रे कर रही थी, गुरुजी आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, अगर मुझे आपके पास आके नहीं मिला ना तो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। और गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी ने एक महीने में दिखाया कि इस मंथ मैंने कंसीव करूंगी मैं, और वही हुआ। उस मंथ मैंने कंसीव किया, और गुरुजी ने मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ निकाली, मुझे पूरी प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल। जबकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैं लास्ट 1.5-2 साल से काफी परेशान थी। बट गुरुजी ने इतना ध्यान रखा मेरा कि मैं मंदिर, ऑफिस, जहां पे भी जाती थी, बीच में जो भी रोड्स थी, स्पीड ब्रेकर, सब गुरुजी ने अच्छे से बनवा दी वो वाले रोड्स। मेरे ऑफिस के, बैंक के टाइमिंग्स यूजुअली 10 to 6 होते हैं, फिर भी आप 7-8 से पहले घर नहीं पहुंचते, बट उन दिनों 9 to 4, सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम 9 to 4 मेरे ऑफिस का टाइम करा दिया, और मैं टाइमली 4:35 तक घर भी पहुंच जाती थी। तो गुरुजी ने इतना ध्यान रखा। जब मेरे को कभी मूवमेंट कम होती थी, मैं गुरुजी का शब्द सुन लेती थी या बड़े मंदिर जाती थी, तो लंगर करके मेरे को मूवमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती थी। फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मुझे बेबी बॉय हुआ, और गुरुजी की कृपा से 23 अप्रैल 2018 में गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस किया। मेरा सिजेरियन था, और जब मैं ओटी में गई तो मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज्यादा। वहां पे जाके जो टूल्स और ये सब देखे ना, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। पर यू वोंट बिलीव, वहां पे मैं जब गई, ओटी में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, और उस टाइम मुझे ये पता चला कि जो मेरी डॉक्टर, जिसको मैं पूरी प्रेगनेंसी कंसल्ट करती हुई आई हूँ, इवन वो संगत की थी। जबकि हम उस पर रैंडमली चले गए थे,
क्योंकि मुझे किसी ने ऑफिस में बताया था कि अच्छी डॉक्टर है, एंड रैंडमली हम गए, हमें भी अच्छी लगी तो हमने कंटिन्यू रखा। पूरी प्रेगनेंसी मुझे नहीं पता था कि वो संगत की डॉक्टर है। और पूरे डिलीवरी के टाइम में मंत्र जाप चल रहा था। गुरुजी ने हमेशा उस टाइम पे मेरा बहुत बहुत साथ दिया, और गुरुजी की कृपा से आज मेरा बेटा भी सिर्फ गुरुजी को मानता है। उसके लिए भगवान मतलब गुरुजी, कुछ भी होता है वो सिर्फ गुरुजी। उसके फर्स्ट बर्थडे पे भी गुरुजी ने हमारी बहुत हेल्प की। बर्थडे का हमने सेलिब्रेशन प्लान किया था। हुआ क्या कि जिस दिन बर्थडे था उससे 1-2 हफ्ता पहले हम वैसे ही चेक करने गए थे कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल सब ठीक है कि नहीं। तो हमने अपनी पेन ड्राइव दी सॉन्ग्स की, वो सॉन्ग्स की थी, बट जब उन्होंने प्ले किया तो वहां पे गुरुजी का मंत्र जाप चल पड़ा। और हम एकदम ये हो गए कि मंत्र जाप कैसे, इसमें तो मंत्र जाप था भी नहीं। तो गुरुजी ने हमें उस टाइम ये दिखाया कि मैं साथ में हूं, तुम पैनिक मत करना, क्योंकि वो जानते थे कि बर्थडे वाले दिन प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर वही हुआ, बर्थडे के दिन क्या हुआ कि 7 o'clock पे पार्टी स्टार्ट होनी थी, हम लोग 6:30 पे पहुंचे। 6:30 तक वहां एक भी बलून नहीं था, एक भी कोई डेकोरेशन नहीं थी। हमारा डेकोरेशन वाला आया ही नहीं, और तो और वो उसने फोन भी नहीं उठाया, जबकि वो हम उसके साथ कॉन्स्टेंटली टच में थे एंड ही वाज सेइंग कि वो कर रहा है, बट उस दिन एक भी चीज नहीं थी वहां पे, और वहां पे हम कॉल कर रहे हैं वो फोन भी नहीं उठा रहा है। गुरुजी ने फिर हमारी इतनी हेल्प की, पता नहीं कहाँ से एक बंदा आया बलून्स और सब चीजें लेके, और एक अकेला आदमी था और वो पता नहीं कैसे फटाफट फटाफट बलून्स फुलाने लगा। और हमें यह था कि 7 बजे से तो गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, तो कैसे मतलब मजाक बन जाएगा अच्छा खासा। और पर गुरुजी ने सबको लेट कर दिया। 7:30 से पहले कोई नहीं आया, और 6:30 to 7:30 के बीच गुरुजी ने अब पूरा एकदम एक आदमी से ही वो पता नहीं कैसे फुलाए उसने बलून, पूरा उसने डेकोरेशन एकदम बढ़िया कर दिया। और हमने उसको पैसे देने के लिए जब पैसे देने लगे तो उसने कहा मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया है, मैं नहीं जानता मैंने आप लोगों की हेल्प क्यों की, और ये बलून फुलाना मेरा काम भी नहीं है, मैं बस यहाँ आया और मैंने ये करा। तो ये है गुरुजी का करिश्मा कि कैसे उन्होंने जो है इतनी बड़ी जो वहां पे प्रॉब्लम हो गई थी, एकदम एक बंदा कहाँ से भेजा, कौन था वो, क्या था, सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो हमें सिर्फ पे गुरुजी में बिलीव करना है और उनकी बातें माननी है। गुरुजी को ट्रस्ट करके और गुरुजी में बिलीव करके हमारी लाइफ एकदम मैजिकल हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि मैं आपको सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ और फिर वेल्थ। अगर वेल्थ पहले दे दिया पर लाइफ और हेल्थ है ही नहीं तो उस वेल्थ का क्या फायदा। तो इसलिए हमें गुरुजी पे सरेंडर कर देना चाहिए, और गुरुजी को सीक्वेंस हमारी लाइफ की डिसाइड करने देनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं फॉरगेट द पास्ट, एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी। पास्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, प्रेजेंट को एंजॉय करें, और फ्यूचर हम जानते नहीं। तो इसीलिए गुरुजी ने हमारा जो भी प्रेजेंट दिया है हमें उसमें उसमें एंजॉय करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब भी मंदिर आओ, अपनी ईगो, अपनी अकल और रफल बाहर जब जूते उतारते हो वहीं पे छोड़कर आया करो। एक चीज और कहते हैं गुरुजी कि दान, पाठ और सेवा सब गुप्त होना चाहिए। गुप्त दान मतलब कि एक हाथ को भी नहीं पता, एक हाथ से आप कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने क्या दान किया है। और गुप्त पाठ कि आप जब कर रहे हो तो अपने मन में कर रहे हो, आपके बगल वाले को भी नहीं पता चल रहा है कि आप पाठ कर रहे हो। गुप्त सेवा कि घर में सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की केयर करें। गुरुजी के अंदर से सारे देवी देवता जो है गुरुजी से ही निकले हुए हैं। हमारे गुरुजी महाशिव है, सबसे सुप्रीम पावर है। अगर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ प्लान किया हुआ है तो वो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हम सबके साथ गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ ये है कि हमें बैठ के रियलाइज करने की जरूरत है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ तो कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, उन अंकल या उन आंटी के साथ तो कितने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हमें हमें एक्चुअली लगता है कि उन अंकल के साथ तो ये है कि उनको ये डिसीज हुई या ये बीमारी हुई और फिर गुरुजी ने क्योर कर दिया, हमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर अगर हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है और हमें कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो गुरुजी की और भी बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी की कृपा हम सब पे है, सिर्फ हमें रियलाइज करने की जरूरत है। हर एक के साथ एक्सपीरियंस है।
और कोई भी एक्सपीरियंस छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहती है अपने पात्रता देखो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन अंकल या उन आंटी को इतना मिला, हमें नहीं मिला। अपनी पात्रता देखो। हो सकता है कि आप जिनसे कंपेयर कर रहे हो वो सिर्फ गुरुजी को मानता है और आप सब भगवानों को मानते हैं। गुरुजी कहते हैं एक को मानो। अगर आप एक को मानोगे तो होता क्या है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में स्टकअप हैं तो एक को मानने का ये बेनिफिट है कि गुरुजी को पता है कि ये तो मेरा ही भक्त है, ये तो मेरा ही डिवोटी है, मुझे ही जाना पड़ेगा इसको बचाने। और अगर हम सबको मानेंगे तो सब सोचेंगे कि ठीक है हनुमान जी चले जाएंगे, चलो कृष्ण जी चले जाएंगे बचाने। तो और होता ही है फिर कोई नहीं आ पाता बचाने। इसलिए एक को मानो। गुरुजी कहते हैं हम अपने कर्म तो हमें खुद अपने भुगतने पड़ेंगे, पर यह है कि 90% हमारे कर्मास गुरुजी माफ कर देते हैं और जो 10% भी है वो भी गुरुजी हमें फ्लोटिंग वे में कटवा देते हैं। वो बात अलग है हम वो भी नहीं काट पाते, बट ये देखिए कि अगर गुरुजी के पास गुरुजी हमारे 90% कर्म माफ नहीं करते तो हमारी लाइफ कितनी कितनी टफ होती। तो गुरुजी के पास आने के बाद हम सबकी लाइफ बदल चुकी है और हमें जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हमने खुद बड़े मंदिर में देखे हैं, एक बार न्यू ईयर पे ओले गिर रहे थे मंदिर के बाहर, जैसे नॉर्मल ओले होते हैं राउंड राउंड वैसे ओले थे, और मंदिर के अंदर अलग अलग शेप्स के थे, जैसे मून, स्टार, शिव जी, गणेश जी और जलेबी, बहुत सारी बहुत ही प्यारी प्यारी शेप्स। हम सब इनफैक्ट कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम। और बैसाखी के फंक्शन पे हमने खुद देखा है जो शिवलिंग है ऊपर बड़े मंदिर में, उसमें जो थर्ड आई है वहां से एकदम से शिवलिंग की क्लीनिंग हो रही थी और एकदम से अमृत निकला थर्ड आई में से, और इतनी फ्रेग्रेंस उसमें गुरुजी की, बहुत फ्रेग्रेंस। ऐसे ही एक बार होली पे जो अंदर हॉल के अंदर बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति है उसमें कलर्स आने शुरू हो गए ऑल ऑफ ए सडन, जैसे नेल्स में पिंक आ गया, जटाओं में ब्लू आ गया, मतलब सब बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही फोटो में कलर्स आने शुरू हो गए। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार शिवलिंग में जो गुरुजी की समाधि है वहां से त्रिशूल जाकर के शिवलिंग में समा रहे थे, वो भी हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं रात को सो रही थी और मेरी बीच में ऐसे आंखें खुली तो मेरे सामने गुरुजी खड़े हुए थे, मतलब मेरे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अलमीरा होती है, अलमीरा नहीं दिख रही थी मुझे, वहां पे गुरुजी खड़े हुए थे और गुरुजी की चारों तरफ से इतनी लाइट्स थी और मैं गुरुजी को देखते रह गई और मैं उठ के पैर छूने की कोशिश कर रही हूँ, बट गुरुजी ने मुझे एकदम स्टैचू कर रखा था। मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पाई जब तक गुरुजी वहां पे थे। और उसके बाद फिर मैं इतने गूज़बम्प्स आए, मैं एकदम, मेरे को पसीना आ रहा है। गुरुजी कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी टाइम। अब जैसे मुझे घर में दर्शन हुए, ये कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं कि बंद घर में अगर आपको गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं तो ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो अगर हमारे साथ खुद के साथ इतने एक्सपीरियंसेस, ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हो, उसके बाद भी हम गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट नहीं करें तो ये तो फिर हमारी प्रॉब्लम है, इसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस होने के बाद हमें खुद अपने आप को रियलाइज हमें करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस कौन कर सकता है। एक बार हमारे घर में जैसे होते हैं गुड़गांव में मंथली सत्संग, वैसे सत्संग था, तो हमने इडली प्रसाद रखा हुआ था, तो जितने संगत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से हमने प्रसाद बनवा लिया। लेकिन हुआ क्या, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी संगत आएगी उससे डबल संगत आई। मम्मी पापा को तो टेंशन हो गई कि अब हम क्या करें, इतनी संगत आ गई, प्रसाद तो शॉर्ट पड़ेगा। फिर हुआ क्या, एक अंकल आए, उन्होंने बोला सत्संग किसका है? गुरुजी का सत्संग है। तो ये टेंशन किसकी है? गुरुजी की है। गुरुजी ने भेजी है संगत आपके घर, तो गुरुजी अपने आप कराएंगे, आप टेंशन मत लो। आपने जितनी इडली सोची थी कि आप सर्व करोगे, आप उस हिसाब से सर्व करना प्रसाद। उस टाइम पे ये होता था एक मीठा, एक नमकीन और चाय प्रसाद, तो उस हिसाब से जो भी हमारा अरेंजमेंट था हम सर्व करना शुरू कर दिया। और आप मानेंगे नहीं, मतलब जितनी संगत थी सबको प्रसाद मिला। कुछ लोगों ने घर के लिए भी किए, हमारा बच्चा घर पे है या घर में कोई फैमिली मेंबर है घर के लिए दे दीजिए,
वो भी दिया प्रसाद, और नीचे भी हमने जिनको देना था। तो लास्ट जो इडली प्रसाद था वो लास्ट बंदे को मिली। गुरुजी ने प्रसाद बढ़ा दिया हमारे घर में। शॉर्ट तो मतलब पढ़ना ही क्या, लास्ट बंदे को लास्ट इडली प्रसाद मिला, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट करा गुरुजी ने। ये हमने खुद हमारे घर में हुआ है, क्योंकि इडलीज ऑब्वियसली हमने उस हिसाब से बनाई थी जितनी हमने संगत एक्सपेक्ट की थी। प्लेट्स भी उतनी थी, प्लेट्स भी बढ़वा दी एंड प्रसाद भी। गुरुजी ने, हम पहले शुरू में सोचते थे कि जैसे मंथली सत्संग होते हैं तो गुरुजी खुद नहीं जाते थे किसी के घर, तो हमें लगता था गुरुजी को पता भी होगा कि ऐसे ऐसे भाई इसके घर हो रहा है सत्संग या इसके घर हो रहा है। तो एक बार हमारे घर पे था और हमारे मन में ये था कि गुरुजी एक्नॉलेज करें किसी तरह से, हमें मतलब ये पता चले कि हाँ गुरुजी को पता था कि हमारे घर में हो रहा है सत्संग। और उस दिन क्या हुआ कि सत्संग हो गया, फिर हम उसके बाद जब मंडे को बड़े मंदिर गए तो एक आंटी सब वहां पे सत्संग शेयर कर रही थी कि कल मुझे गुरुजी ने छोटे मंदिर में बोला कि कल गुप्ता के यहाँ सत्संग था। तो गुरुजी हर छोटी छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। एक बार ऐसी एक दलेर मेहंदी का कोई फंक्शन था किसी कॉलेज में, तो मम्मी पापा को कार्ड मिला। अब उस मम्मी पापा जब घर आए तो हम भी बड़ा खुश हो गए कि हाँ जी दलेर मेहंदी का प्रोग्राम है, पर उस कार्ड पे पड़ा तो एंट्री ऑफ 2 सिर्फ अलाउड थी। तो अब ये था कि ठीक है मम्मी पापा को मिला तो ठीक है मम्मी पापा जाएंगे, बट मेरा और भाई का भी बहुत मन था जाने का। फिर नेक्स्ट टाइम जब मम्मी पापा मंदिर गए छोटे मंदिर, तो गुरुजी ने एक और कार्ड दिया और बोला ये बच्चों के लिए। मतलब गुरुजी ने जो हमारे मन में घर बैठ के जो थॉट्स थे कि काश एक और कार्ड मिल जाता, हम मंदिर हम भी जा पाते दलेर मेहंदी के प्रोग्राम में, वो गुरुजी ने हमारी इतनी सी बात भी पूरी करी और नेक्स्ट टाइम गुरुजी ने एक कार्ड और दे दिया। ऐसे एक बार मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हमेशा गुरुजी कहते थे कि चलो सी, जब भी हमें छुट्टी करनी होती थी वापस घर भेजना होता था तो गुरुजी ऐसे ही कहते थे। उस दिन मम्मी ने बस मन में एक ये ख्वाहिश थी मम्मी की कि गुरुजी आज है ना आप बेशक एक वर्ड बोल लीजिएगा पर आज कुछ मेरे साथ बोल लीजिएगा प्लीज। ये इच्छा लेके मम्मी मंदिर गई थी और हर बार गुरुजी कहते थे चलो सीए, पर उस दिन गुरुजी ने कहा चलो सीए दी वोटी। तो गुरुजी हर चीज का, छोटी छोटी इच्छाएं भी, बड़ी तो रखते ही है पर छोटी छोटी इच्छाएं जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी गुरुजी ध्यान रखते हैं। मेरे को कई बार एग्जाम में के क्वेश्चन पेपर पहले ही दिखा देते थे गुरुजी। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे कई बार फेस्टिवल्स पे, और गुरुजी एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथों में भी वो नहीं समा पाता था इतना। और गुरुजी के हैंड्स भी छोटे छोटे थे, स्टिल ऐसे देते थे क्योंकि वो प्रसाद, वो अलग ही उसमें खुशबू और अलग ही टेस्ट, एकदम ब्लेस्ड प्रसाद होता था वो। जिन संगत को मिला है कभी, वो सब जानते हैं कि वो प्रसाद की फ्रेशनेस कभी खत्म नहीं होती थी और वो हमेशा ऑलवेज फ्रेश रहता था। गुरुजी के सिर्फ छोटे छोटे आदेश हैं, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ हो जब भी हम मंदिर जाएं, इवन साइलेंट मोड पे भी नहीं हो। गुरुजी कहते हैं कि या तो वाइब्रेशन मोबाइल की ले लो या तो मेरी ले लो। हम थोड़े टाइम के लिए जाते हैं मंदिर, उसमें भी अगर हम मोबाइल में लगे रहें तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। एक गुरुजी कहते हैं डिसिप्लिन, हमने देखा है जितना डिसिप्लिन बड़े मंदिर में है उतना डिसिप्लिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में किसी भी मंदिर में होगा। और हम सबको वो डिसिप्लिन जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही लाइन में नहीं होते, हमारे साथ साथ कई देवी देवता होते हैं लाइन में जो हमें नहीं दिखते बट वो होते हैं। कई संगत को गुरुजी ने खुली आंखों से दिखाया है कि देवी देवता भी लाइन में लग के गुरुजी को माथा टेकने आते हैं। गुरुजी कहते हैं नो सोशलाइजेशन। जब हम मंदिर आते हैं तो कई बार होता है कि हम कोई लिंक बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा आदमी दिख जाए, बट गुरुजी के यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, एक ही लाइन है, नॉर्मल बंदे के लिए भी और वीआईपी के लिए भी। वरना यूजुअली क्या होता है वीआईपी की अलग लाइन होती है, अलग ट्रीटमेंट होता है, बट यहाँ गुरुजी के दरबार में हम सभी इक्वल हैं और हमें सोशलाइजेशन भी नहीं करनी चाहिए। जब हम गुरुजी के पास आ गए तो हमें वहां पे मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करके गुरुजी से ही कनेक्ट होने का, गुरुजी से ही कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भी मैं आपको अपना एक रिसेंट एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करती हूँ।
एक बार अभी बाइक पे, एक बार क्या था कि मैं कार में, मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी मम्मा, हम लोग 3 लोग कार में जा रहे थे और मैं कार ड्राइव कर रही थी। तो कार मुझे गुरुजी ने लॉकडाउन में ही सिखाई है, क्योंकि बैंक्स ओपन हुआ करते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन था, तो मैंने फर्स्ट टाइम कार चलाई, बिल्कुल काली रोड सी, फिर फेज वाइज खुला, तो गुरुजी ने मेरी ऐसे कर करके पूरी प्रैक्टिस करा दी थी और मेरे बिल्कुल हाथ मेरा साफ हो गया था एंड बहुत अच्छे से मैं कार चला लेती हूँ कॉन्फिडेंटली। पर उस दिन क्या हुआ, मैं सही चला रही थी बट पता नहीं ऑल ऑफ द सडन एक बाइक वाला आया, 2 बंदे बैठे हुए थे बाइक पे और मेरी कार से एकदम हिट हुए वो। अब मैंने राइट भी देखा था, लेफ्ट भी देखा था, बट कोई बाइक वाला नहीं था, बट वो पता नहीं कहां से आए, रॉन्ग साइड से आए क्या, कि वो हिट हो गए। और मैं तो बिल्कुल, मेरे हाथ एकदम शिवरिंग होने लगी मुझे, और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि बाइक कहीं जाके गिरी, हेलमेट कहीं और वो बंदे कहीं। बहुत डर गई थी मैं। बट गुरुजी की कृपा से उस दिन गुरुजी ने मुझे, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरा सॉरी बेटा, और जो बाइक वाले थे, जो 2 बंदे, हम पांचों को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। उन बाइक वालों को माइनर सी इंजरी हुई थी, वो भी एक बंदे को, एक तो बिल्कुल सही था। और उन दोनों ने खुद, वहां पे पुलिस वाला भी था, उसने भी देखा और उन्होंने खुद एडमिट किया कि जी हमारी गलती थी, वी आर सॉरी। बट जो भी हो, गलती किसी की भी हो, अगर मेरी कार से, और जबकि मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, अगर उनमें से किसी को भी कुछ हो जाता तो मेरे लिए ये लाइफ टाइम गिल्ट बन जाता, लाइफ टाइम मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो जाती। तो गुरुजी की उस दिन बहुत बड़ी कृपा हुई कि गुरुजी ने हम पांचों को बिल्कुल सेफ रखा, और उन हम तीनों की तो करी ही, और साथ में उन बाइक वालों को भी बचाया, नहीं तो उस दिन कुछ भी हो सकता था। गुरुजी की कृपा से अभी हमने रिसेंटली नया घर लिया है, न्यू हाउस में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, और गुरुजी ने मेरे बेटे का एडमिशन भी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन गुड़गांव में कराया है। गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और अभी मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी, इसी दिसंबर जनवरी का। यूजुअली किसी को भी कफ, कोल्ड, फीवर, नॉर्मल वायरल होता है तो मैक्सिमम 10 डेज 15 डेज में बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में, मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, हम तीनों को कफ, फीवर बहुत ज्यादा बुरी तरह पीक पे हो गया। तो हमें था नॉर्मल वायरल है, ठीक हो जाएगा। तो हमने 1 हफ्ता वेट किया, मतलब दवाई मेडिसिन ले रहे थे बट फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमें लगता था हो जाएगा, कि लंबा चल जाता है वायरल, ठीक है हो जाएगा। तो 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए, और हमारी कंडीशन बेटर होने की बजाय डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। हमने न जाने कितने डॉक्टर्स की मेडिसिन, मेरी पूरी किचन की स्लैब पे दवाइयां ही दवाइयां, मेरे ख्याल से शायद ही कोई कफ सिरप होगा जो हमने नहीं लिया हो। नेबुलाइजर भी लिया हमने अपने, अभी भी डॉक्टर्स को दिखाया, और पुराने भी हमने प्रिस्क्रिप्शंस निकाल के देखे, जो जो दवाइयां किसी ने भी और बता दी वो भी ले ली, पर हम तीनों में से किसी को भी जरा भी फर्क नहीं पड़ा, और हमारी कंडीशन दिन पे दिन गिरते गई, और हमें 1 महीना हो गया परेशान होते, इतनी तबीयत हमारी खराब हो गई। हमें नेबुलाइजर भी असर नहीं कर रहा था। हमने कोविड टेस्ट कराया, वो बिल्कुल नॉर्मल था, एक्सरे कराया, वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या, सब कुछ ठीक है उसके बाद भी हमारी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही। जैसे होता है ना कि दवाई में भी अगर गुरुजी की ब्लेसिंग हो तो ही वो असर करती है, नहीं तो दवाई भी हमें असर नहीं करती। तो वही चीज हमारे साथ हो रही थी। उस टाइम मेरा गुरुजी के ऊपर से थोड़ा विश्वास भी ये हुआ, और मैंने गुरुजी से थोड़ा लड़ी भी कि गुरुजी चलो, मैं और हस्बैंड तो छोड़ो, एटलीस्ट बेटे को गुरुजी आप प्लीज ठीक कर दीजिए। पर इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई कि मेरा बेटा भी कंटिन्यूअसली रात को खांस रहा था, उसकी आंखों में से व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग कर रहा है। ऐसे सेम मेरे हस्बैंड का, वो भी कंटिन्यूअसली पूरी रात खांसी कर रहे हैं, उनकी भी आईज में से डिस्चार्ज आ रहा है। कुछ हमारा बिल्कुल तीनों का खाना पीना सब बंद हो गया, और एकदम ऐसा हो गया कि हमने, ये हो गया कि अब तो गुरुजी के पास इतनी हमने अरदास कर ली फिर भी हो नहीं रहा है, एकदम अब बस इमरजेंसी में जा रहे हैं। और गुरुजी ने फिर भी हमें बचाया, मतलब हमने गुरुजी से, मैंने लड़ाई भी की उस टाइम, विश्वास भी मेरा डगमगाया, गुरुजी ने फिर भी इतना बचाया कि हमें इमरजेंसी में एडमिट नहीं होने दिया।
मेरे को, हम लोगों को, हम ऐसे हो गए थे कि जा रहे हैं बस हॉस्पिटल, कैब लेके, तीनों बिल्कुल डाउन थे। फिर मम्मी पापा आए और हमें अपने घर ले गए। वहां जाके पापा मंदिर गए, वहां से प्रसाद लेके आए, हमें वो खिलाया और हमारी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई। और जब हमारी तबीयत खराब थी, इस दौरान मेरे हस्बैंड को एक ड्रीम आया कि किसी ने जकड़ा हुआ है हमें, और हस्बैंड खांसी कर रहे हैं, मतलब ड्रीम में भी खांसी कर रहे हैं, और किसी ने जकड़ा हुआ है और मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे हैं कि गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। हर जगह से हमें नेगेटिव ड्रीम्स और सब होने शुरू हो गया था। हमें लग रहा था 1 महीने से ऊपर हो गया, हमारे में कुछ एनर्जी नहीं बची थी, पूरी ड्रेन आउट हो गया था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। सारे देसी नुस्खे, इंग्लिश मेडिसिन, होम्योपैथी सब ट्राई कर चुके थे। और गुरुजी की कृपा से हम तीनों जब मम्मी पापा के गए तो धीरे धीरे हमारी रिकवरी होनी शुरू हुई। और आज आप मानेंगे नहीं, मतलब किसी को बताओ तो उसको लगेगा कफ ही तो था, बट वो नॉर्मल कफ नहीं था, वो कुछ और ही था। हम नहीं बचते, गुरुजी की कृपा से आज हम तीनों को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है। हम आज तीनों अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी थैंक यू सो मच हमें न्यू लाइफ देने के लिए। और आई एम वेरी सॉरी कि उस टाइम पे मैंने आपसे मैं लड़ी भी, आप पे से विश्वास भी मेरा इधर उधर हुआ। गुरुजी आई एम रियली सॉरी एंड गुरुजी थैंक यू सो मच। इतना सब करने के बाद भी आपने हमें बचाया। आज मैं जो भी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। गुरुजी हमें हमेशा हमेशा कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, गुरुजी हमेशा प्रोटेक्ट करते आए हैं। बस हमें कई बार होता है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा फिर से वही हो जाता है कि भूल जाते हैं, या हमें लगता है कि बस इंस्टेंट गुरुजी एकदम से ठीक कर दें। पर गुरुजी ठीक करते हैं, अगर नहीं हो रहा तो शायद कोई बहुत ही बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने हमसे उसमें हमारा टलवाया। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है और हमें देख रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत करो। और बड़े मंदिर आने के लिए भी गुरुजी ने बहुत सिंपल रखा हुआ है। जैसे इवनिंग का टाइम है तो गुरुजी कहते हैं अपनी सबसे पहले हमें अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी करनी है, और उसके बाद शाम को फ्री होके मंदिर आ जाओ। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, गुरुजी की बातें माननी है, और गुरुजी हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जस्ट बिलीव इन गुरुजी। गुरुजी